साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ग्रुप डी का आ चुका है, अब देखो हो चुका है। और कुछ जो प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ। 25 प्रश्न मेरे को मिल चुके हैं। अब 25 प्रश्न का मैं एनालिसिस बताता हूँ आपको। पहला प्रश्न था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त शासक था वो समुद्रगुप्त, उसको कहा जाता है। और इससे तुम्हें पूछा जाता है कि बीड़ा बजाते हुए, सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए किस शासक को? तो ये भी समुद्रगुप्त ही है। इसके दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मैथ से है, ये तुम्हारा अलजेब्रा का है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मान वैल्यू 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 42। तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? फॉर्मूला लगा दो इसको। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू मेरे पास 42 है, तो 42 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो गया। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी बराबर? 11। 11 का स्क्वायर 121। 121 में से 84 घटा दो, कितना बचेगा? 37। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो, एक प्रश्न ये है, प्रॉफिट और लॉस से आया है। सीपी जो क्रय मूल्य है 2500 दे रखा है, विक्रय मूल्य 2302 रुपये है, तो उसमें लॉस ही हो गया सीधा सीधा। कितने का लॉस हो गया? 198 रुपये में। लेकिन हमेशा चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, किस पे लगाते हैं? सीपी पे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य नीचे लगा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो बताओ ये कितना? 198 बट्टे 25, या तो ऐसे दे रखा होगा या तो इसको सिंप्लीफाई कर रखा होगा, ऐसे दे रखा होगा। अगला देखो, धावन सोडा जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2HCO3 10H2 होते हैं इसमें, ठीक है। और एक खाने वाला सोडा होता है, इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। अगला देखो MIC, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? MIC का फुल फॉर्म, MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था कहाँ पर? MP में। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश। कब हुआ था? 2 या 3 फरवरी, 2 फरवरी की रात और 3 फरवरी का दिन था, 3 फरवरी, ठीक है। और कब? 1984 में। और तो बहुत बड़ा गैस त्रसादी थी ये, तो बहुत बार प्रश्न पूछता है मिथाइल आइसोसाइनाइड से। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखो, जस्तीकरण। अगला प्रश्न दे रहा है जस्तीकरण या ग्लेबनाइजेशन क्या होता है? तो देखो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं ग्लेबनाइजेशन, तो बच जाता है। अगला देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछा गया है। अगर ये पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी 1951 से 1956 तक, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर इसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि इसे किस मॉडल पे आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछेगा 56 से लेकर 61 तक, कौन से मॉडल पे? महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक प्रश्न इसमें ये पूछा गया, वैक्सीन मैत्री क्या है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन नहीं मेरे पास। अगला देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे वन जहां वर्षा वर्ष भर हो उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और जहां वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम हो, नगण्य हो, तो वहां पर शंकुधारी वन मिलते हैं, ठीक है। कोण के आकार का, जिनकी पत्तियां किसमें हो जाती हैं? परिवर्तित, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है। एक प्रश्न ये पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया? तो अभी मालूम है आपको 2022 में इसके तुम्हारे मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से इसे बांटा गया है। कब कब बांटा जाता है? ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को क्यों दिए जाते हैं? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। और ये कब से दिए जा रहे हैं? ये दिए जा रहे हैं तुम्हारा 91-92 से। तुम्हें मालूम होना चाहिए 1991 1992 से शुरू हुए हैं। पहला क्या किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। क्या खेलते हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज, मालूम है शतरंज खिलाड़ी हैं। अब इनको फिडे का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, तुम्हें मालूम है। इसको फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया, किसको? विश्वनाथ आनंद को। पहले इसमें राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपया, अब राशि दी जाती है 25 लाख रुपया। तो इसको भी ध्यान रखना है। इस बार कितने लोगों को ध्यानचंद दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड? तो 12 लोगों को इसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, ये आया है साइंस से क्वेश्चन। क्या कह रहा है? न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला बताओ। तो F=ma। तो बल की जो परिभाषा मिलती है किससे मिलती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास इंटू एसेलरेशन, इससे तो निकलता है बल का फॉर्मूला, ठीक है, सेकंड लॉ से। अगला देखो क्या कह रहा है, रक्त का थक्का, 15वां सवाल देखो, रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो कौन सा रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और एक रोग होता है रक्त का थक्का न जमने से, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया वो रोग होता है, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। एक देखो आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए। और उन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में, क्योंकि भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहा है, प्रथम लोकपाल अध्यक्ष। तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष प्रथम अध्यक्ष थे, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। आज इस समय कौन है, पी के मोहंती हैं। ये किसकी, आपको अन्ना का आंदोलन मालूम हो शायद, तो उसी से रिलेटेड था ये। अब देखो प्रथम जानवरों की वैक्सीन का नाम क्या था, तो एनोकोवैक्स, इसका प्रथम जानवरों की वैक्सीन का नाम था। और हमारे यहाँ पर कोवैक्स जो वैक्सीन चल रही थी, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, एक भारत बायोटेक ने बनाई थी। ये ध्यान रखना, जायडस कैडिला ने भी एक वैक्सीन बनाई थी, डीएनए आधारित वैक्सीन। तो पूछा जा सकता है अगले शिफ्टों में। अगला देखो, एक नदी से प्रश्न पूछा गया, पेरियार नदी किस राज्य की नदी है। तो ये किसकी नदी है, केरल की। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, ठीक है, केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है ये पेरियार। इस पर एक बांध है, इडुक्की बांध। अगला देखो, एक प्रश्न ये दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 4284, एचसीएफ 32, फर्स्ट संख्या दे रखी है इतनी, तो सेकंड पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसमें लगा के आप निकाल लेना इसको। एक प्रश्न पूछ रखा है ये वाला, देखो एक्स वाई दोनों का अंतर 30 वर्ष का है। अगर एक्स की उम्र और वाई की उम्र 5 वर्ष पहले 3:1 के अनुपात में हो, तो दोनों का अंतर कितना का हो गया, 2 बराबर 30 के। देखो दो तीनों एक में अंतर कितना है, 2 का, और किसके बराबर दे रखा है, 30 के। तो 1 बराबर 15 दूनी 30, तो 15 का गुणा करो, 15 तिया 1 में 45 हो गया, 15 का 15 है। लेकिन पूछ रहे वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान के लिए 5 वर्ष से आगे जाना पड़ेगा, तो 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, तो 50 और 20, और रेशियो पूछ रहा था तो 5:2 था, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 22 वाला, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अभी तुम्हें मालूम है उत्तराखंड के इस समय तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, ऋषभ पंत को बनाया गया है, ठीक है। और वैसे अभी अगर पुराना पूछ रहा होता तो अक्षय कुमार भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रखे हैं, ठीक है। अगला देखो, एक पूछा था प्रश्न, कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अब तुम्हें मालूम है नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं, कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसलिए पूछा गया होगा क्वेश्चन ये। एक प्रश्न ये था, ओडीआई में फर्स्ट रैंकर कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है ओडीआई में, तो इस समय तो बाबर आजम है। अगर पूछा गया कैसे प्रश्न वो तो अलग चीज़ है, इस समय कौन है, बाबर आजम। इससे पहले कौन थे, तो ये विराट कोहली। अगर कब का पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है, विराट कोहली। तो आप ये बताएं बस कब का पूछा गया है। तो ये प्रश्न हो गए। अब मैं पेपर के बारे में बता देता हूँ कैसा रहा। देखो जहाँ तक बच्चों ने बताया उसमें मैथ का लेवल जो था ईजी टू मॉडरेट रहा, रीजनिंग का भी ईजी टू मॉडरेट, जीए थोड़ा सा हाँ मॉडरेट मान सकते हो उसको, ईजी नहीं कह सकते, साइंस का भी ईजी टू मॉडरेट रहा है। तो आपको कितने कितने प्रश्न करने थे इसमें जब आपका सिलेक्शन श्योर हो पाता। मान लो कि 25 क्वेश्चनों में देखो जी के इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जीए के आते हैं 20, इसके आते हैं 25, और इसके भी आते हैं मैथ के 25। तो 25 में से कम आपको 20 क्वेश्चन करने होते, ठीक है 20। 30 में से आप मान लो कि आप 25 क्वेश्चन सही करके आते। जीए में मान लो 18 या 20 क्वेश्चन आप सही करके आने थे आपको। साइंस में वही मान लो 18 क्वेश्चन। तो लगभग आप जोड़ो जरा, 8 8 16 16 16 5 21 का 1 हाथ से लगे 2 2 4 6 और 8, लगभग आपको 80 प्रश्न सॉल्व करके आने। सही अगर 80 आपके सही होंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो जिनका भी अगली शिफ्ट में पेपर है वो भी देखें, और जिनका हो गया पेपर वो भी देखें, ठीक है साथियों। धन्यवाद।